उन्हें 3 साल का सभी को पहले भी मौका दिया गया था कि अपनी जो भी अर्हताएं उसको पूरा कर लें। वो अर्हताएं नहीं पूरी हुई। पुनः उसके बाद एक उनको समय अवधि दी गई थी कि अपनी अर्हताओं को वहां पर पूरा कर लें, फिर भी कई जगहों पर नहीं हुआ। इस कारण से ये स्टेप लेना पड़ा, लेकिन हमने फिर भी कमेटी बनाई है। उस कमेटी की अनुशंसा में जो वरीय पदाधिकारी हैं उसके साथ समीक्षा हम लोग कर लेंगे और यथासंभव कोशिश करेंगे कि जो खास करके छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित रहे, उसी कदम में हम लोग। महोदय मेरा एक सबमिशन है, मेरे सवाल में एक सबमिशन है, मेरा एक सबमिशन सुन ली जाए। मेरा एक सबमिशन ये है कि भाई बहुत सारे अतिथि शिक्षक हमारे हैं जो बेकार, जिनको ऐसा कहां से नियम है मंत्री महोदय? ये तो आपने आत्मसात किया, स्वीकार किया, तब आपने संशोधित नियमावली बनवाई। आपका नियमावली ही गलत था। जब नियमावली गलत था तो उस गलत नियमावली को देख करके जो संशोधन प्रस्ताव हुआ है उसके आधार पर कोर्ट वापसी का आदेश किया जाए। कि हमारे स्कूलों से अतिथि शिक्षक जो हमारे बीच काफी लंबे समय से पढ़ा रहे थे, उन स्कूलों में टीचरों की भी कमी है, तो कहीं न कहीं उसको भी एडजस्ट करने के काम किया। चलिए, मैं सिर्फ सरकार को मदद करना चाहता हूं महोदय। जिस पारा फर्नेलिया के बाद माननीय मंत्री ने कहा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पूरे राजकीय विद्यालयों में 10% ही इनके जो राजकीयकृत विद्यालय उसमें उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना ये एफिलिएटेड स्कूलों से मांगते हैं। 10% से 11% नहीं होगा। क्या सरकार उन स्कूलों को बंद कर देगी? क्या इस राज्य को स्कूलों की जरूरत नहीं है? और जो जमीन दिया, भवन बनाया, एक इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़ों रुपया का बनाया, उस जमीन का क्या होगा महोदय? वो कहां जाएगा? उसका जमीन कौन लेगा? हाँ तो बोलने दीजिए अब। तो महोदय मैं आपके माध्यम से मैं बोलने दे रहा हूं महोदय। मैं यह कह रहा हूं कि इस विद्यालयों को प्रॉपरली प्रोटेक्ट कीजिए और उसको कोड दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए कि हर जगहों पर हमारा स्कूल फले फूले। प्राइवेट स्कूल से ही राज्य नहीं चलता है महोदय। ये इसी तरह के सरकारी विद्यालय और गैर सरकारी विद्यालय जो गांव के लोगों ने खोला था, उसी के आधार पर बिहार की शिक्षा है। इसलिए महोदय मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि उसको प्रमोट करते हुए उसके कोड को जो निरस्त किया है उसको देना चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स तो आ जाए हैं, कल रिटायर करके चल जाएंगे। हमने के बाल बच्चा पढ़ रहा है, उसमें कोई मंत्री विधायक के बाल बच्चा पढ़ रहा है? पढ़ तो रहा है गांव का। उस गांव के लोगों को जो एक आश्रय है बच्चों को पढ़ाने का, उसको बंद नहीं किया जाए, यह मेरा आग्रह है।